तेजो महालय का दावा। जी हां, दरअसल आगरा में दो हिंदू युवकों ने ताजमहल के अंदर गंगा जल चढ़ाया। दोनों युवक बोतल में गंगा जल लेकर ताजमहल में घुसे, फिर जल चढ़ाया। युवकों ने अंदर जाते समय और जल चढ़ाते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में दोनों युवक ताजमहल के मुख्य मकबरे में पहुंचते हैं। जिस युवक के हाथ में अगर बात करें तो पानी की बोतल है, वो उसे मुख्य मकबरे के अंदर कब्र पर चढ़ाता है। कब्र पर पानी डालते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। युवक जिस पानी को कब्र पर डाल रहा है वह उसे गंगा जल का होना दावा कर रहा है। सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों युवकों से अगर बात करें तो पूछताछ की जा रही है। दोनों युवक हिंदू महासभा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दोनों युवकों की पहचान मथुरा के विनेश और श्याम के रूप में की गई है। बहरहाल इस घटना से एक बार फिर से ताजमहल वर्सेस तेजो महालय की नई सिरे से बहस शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आखिरकार इस युवक ने ऐसा क्यों किया, रिपोर्ट देखिए। ताजमहल या तेजो महालय पर विवाद फिर उत्पन्न खड़ा हो गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के दो हिंदूवादियों ने ताजमहल के अंदर जाकर गंगा जल चढ़ाने का वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी होते ही पुलिस प्रशासन से लेकर सीआईएसएफ में हड़कंप मच गया। हिंदूवादियों का दावा है कि वो पानी की बोतल में गंगाजल लेकर गए थे। सावन का पवित्र महीना है, तो वहाँ ताजमहल के अंदर जो भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर उन्होंने जलाभिषेक किया है, वहाँ पर गंगा जल चढ़ाया है। तो जैसे ही वीडियो जारी होने के बाद सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ताजमहल और तेजो महालय का विवाद पहले से ही चला आ रहा है। पहले हिंदूवादी लोगों ने न्यायालय में भी इसकी याचिका डाली है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसकी अगली तारीख 16 अगस्त सुनवाई की नियत की गई है। तो फिलहाल सावन के महीने में पिछले सोमवार को कावड़ चढ़ाने का प्रयास भी तेजो महालय पर किया गया था। तो वही हिंदूवादियों का ये दावा है कि ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महालय है। मुगल आक्रांताओं ने इसको क्षतिग्रस्त कर यहाँ पर ताजमहल बनवा दिया है। हालांकि हिंदूवादी ये दावा कर रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से और भगवान सावन के महीने में भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाने को लेकर हमने पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना के साथ ही हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुगल आक्रांताओं ने जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़फोड़ कर अपनी जो मस्जिद और मजार बनाई है, उनको कहीं ना कहीं दोबारा से निकालने के लिए प्रयासरत है। और लगातार जिस तरीके से ताजमहल और तेजो महालय को लेकर विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी जीत होगी। न्यायालय में हमने केस डाला हुआ है। तो वही यहाँ पर ताजमहल पर जो उन्होंने जलाभिषेक किया है उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं और हिंदूवादियों का दावा है कि ये ताजमहल नहीं, ये भोलेनाथ का मंदिर है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चार, इंडिया न्यूज, आगरा। तो इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष, पुलिस और मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। सीआईएसएफ जो कि ताजमहल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया। और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। सीआईएसएफ के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवकों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ताजमहल नहीं, तेजो महालय मंदिर, उसको महादेव का मंदिर बोला जाए। हमने अदालती लड़ाई छेड़ रखी वहाँ। आप सोचिए, क्या 14वीं बीबी नूरजहां की, शाहजहां की, और तब जाके प्यार होता है। झूठा प्रोपोगंडा फैलाया जाता है, कहा जाता है प्यार की निशानी है। महामक्कारता है, झूठ है, फरेब है और हमारे मंदिर को कब्जा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया मुगल काल में। वो ताजमहल नहीं, वो तेजो महल है। ताजमहल तो पूरे हिंदुस्तान की एक मोहब्बत का प्रतीक है और अभी तक वो इस तरह का वहाँ, ये नई चीज़ है, इससे बचना चाहिए। इससे फसाद हो सकता है, लोग बदजन हो सकते हैं। वैसे तो वहाँ कोई भी जा सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, सबके लिए आम इजाज़त है। लेकिन ये बाकायदा इस पूरे कारनामे से ऐसा लगता है कि भड़काने या किसी को उकसाने के लिए इस तरह की शरारत है।
वैसे तो वहाँ जाए रहें, सब आए जाएं, वहाँ मोहब्बत का प्रतीक है, मोहब्बत का पैगाम देता है ताजमहल। लेकिन ये कारनामा दूर से साबित होता है कि फसाद की नीयत है या शरारत। ताजमहल सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड में से एक, दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक। दुनिया भर से लोग ताज का दीदार करने आते हैं, लेकिन कुछ अब भारत में ही इसे ताजमहल वर्सेस तेजो महालय को लेकर अब जंग छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है। 2 युवक पहुंच गए, जल चढ़ा दिए हैं। हमारे साथ खास एक पैनल जुड़ा, सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ, प्रवक्ता हिंदू महासभा, बहुत बहुत स्वागत है। वकार अहमद मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे 2 सहयोगी मनोज चाहर संवाददाता आगरा से जुड़ रहे हैं, मोहम्मद शबाद लखनऊ से जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत मनोज चाहर मैं आपसे करना चाहता हूं, ये पूरा प्रकरण है क्या, समझाएं आखिरकार। भारत में इतने मंदिर हैं, इतने जगह है शिव जी, 2 युवक चले जाते हैं ताजमहल में जल चढ़ाने, गंगा जल चढ़ाने, आखिर क्या मंशा है इन लोगों की? और अब देखिए, जिस तरीके से ताजमहल और तेजो महल का विवाद जो लंबे अरसे से चला आ रहा है, तो उसको भी तूल देने का यहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है। हिंदुवादी जो 2 लोग हैं वो आज पानी की बोतल में गंगा जल लेकर ताजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर जो तेजो महल मानकर यानी शिव मंदिर मानकर वहां पर गंगा जल चढ़ाते हैं। तो इनका जैसे एक वीडियो जारी होता है, घुसने का वीडियो बनाते हैं, उसके बाद गंगा जल चढ़ाने का वीडियो बनाते हैं। वीडियो जैसे ही जारी होता है तो सीआईएसएफ हरकत में आता है और उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। यहाँ पुलिस उनसे पूछताछ कर उनके साथ कानूनी कार्रवाई में जुट जाती है। इससे पहले का माजरा मैं अगर बताऊं तो उससे पहले भी तमाम विवाद ताजमहल और तेजो महल को लेकर उठता चला आया है। जिस तरीके से हिंदुवादी संगठन के जो लोग हैं वो ये दावा करते हैं कि ये ताजमहल नहीं, ये तेजो महल है। मुगल आक्रांताओं ने इसको क्षतिग्रस्त करके इसको कब्जा कर अपना ताजमहल बनाया है। ये पहले तेजो महल था। 1212 में राजा परमादिदेव महाराज ने इसको निर्माण महल शिव मंदिर का कराया था। उसके बाद राजा मानसिंह ने इसको अपना महल बनाया था। उसके बाद जब 1931 में मुमताज की मृत्यु होने का यहाँ दावा या जो पुस्तकें हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उसके बाद जब 1632 में जिस तरीके से ताजमहल का निर्माण हुआ, तो 1632 में मुमताज का यहाँ पर स्वर्गवास हुआ। उसके बाद 1 साल बाद, चलिए ठीक है, इतिहास में तो अलग अलग बातें हैं। चलिए आज मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। शिशिर जी, ताजमहल या तेजो महल क्या है ये? देखिए, एक राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति को पदभ्रष्ट किया गया, उससे छेड़छाड़ की गई। पहला शिक्षा मंत्री ही हमारे हिंदुस्तान का नहीं था, वो एक विदेश से आया हुआ व्यक्ति यहाँ का पहला शिक्षा मंत्री बना और उसने आकर यहाँ के इतिहास से गहराई के साथ छेड़छाड़ की। आप देखिए किस प्रकार से हमारे तेजो महालय मंदिर को, जो महादेव जी का पवित्र मंदिर है, आज वहां पर तहखाने आज भी बंद है। क्यों बंद है? अगर कोई विवाद नहीं है तो क्यों बंद है? तेजो महालय को लेकर हमने अच्छा शिशिर जी, कोई साक्ष्य है? तेजो महालय आप कह रहे हैं, कोई साक्ष्य है आपके पास? जी हम बता रहे हैं ना, अब हमारी बात पूरी होने की आ जाएगा, साक्ष्य आ जाएगा। तो खाने बंद है, सबको खुलवाने के लिए हमारी आज का पेंडिंग है, सुनवाई लगातार जारी है और 16 अगस्त को अगली सुनवाई है। तो जैसे ही वहां पर तहखाने खुलेंगे वहां सबूत निकलेंगे। जैसे ही काशी के हम पक्षकार है, काशी में खुला ताला, वहां चिल्ला के वहां सबूत सामने आए। जब जैसे ही यहाँ मथुरा का मामला आ रहा है वहां सब सबूत आएंगे। धार में हम लड़ाई लड़े, धार में देखिए वहां पर सबूत आने लगे। राम जन्मभूमि लड़े, वहां देखिए आने लगे। तो हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक विरासत जो मुगल काल में और ब्रिटिश इंग्लिश काल में हमारे जो छीनी गई थी, उनको लेकर हम एक अभियान के तहत वरिष्ठ हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन के साथ मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं। हम पक्षकार है तेजो महालय मंदिर में किलवाई और अयोध्या मथुरा काशी सभी में। तो हमारा जो दावा है वो जैसे ही यहाँ सर्वे होगा तो सब सामने आ जाएगा। आप बताइए, शाहजहां की 14वीं बीवी हुआ करती थी नूरजहां, 13 बीवी के बाद 14वीं बीवी से जाके प्यार हुआ उनको। तो आप सोचिए कि इसको मोहब्बत की निशानी कहें या नफरत की निशानी। किस प्रकार से हमारे महादेव के मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर किस प्रकार से वहां पर वो कब्र बनाई गई। और इस्लाम भी कहता है कि कब्र वहां पर जायज नहीं है इस्लाम में।
पक्की कब्रें जायज नहीं है। तो ये इस्लाम के भी खिलाफ चलिए, है, ये आपका एक तर्क हो सनातन के सकता है, भी ठीक है, खिलाफ ये आपका एक तर्क है। अब हमारे साथ वकार अहमद जी जुड़े हैं। वकार जी, अब ये ताजमहल और तेजो महल को लेकर जो है जुबानी जंग छिड़ी हुई है। शिशिर जी की बात अभी आप सुन रहे थे। अभी तक तो हम लोग भी ये पढ़ते चले आए कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल है, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में एक नाम है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, मोहब्बत की निशानी देखने आते हैं। और आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो 2 युवक पहुंच गए वहां पर, जल चढ़ा आए? जी, इसमें छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं। हाँ। एक तो हमारे सीसी तिवारी जी जो बात कह रहे थे हाँ, अबुल कलाम आजाद जी के बारे में, हाँ, तो उस वक्त हिंदू महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना मिल करके जगह जगह सरकार बनाते थे, चलाते थे। और वो अबुल कलाम आजाद आइडिया ऑफ इंडिया के लिए लड़ रहे थे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी ये कह रहे हैं कि वो 14वीं बीवी थी, तो एक साथ 4 बीवी से ज्यादा इस्लाम में अलाउ नहीं है। अब वो बारी बारी 14वीं थी कि इकट्ठे 14वीं थी, ये तो इतिहास के लोग बताएंगे। वैसे 8वीं बीवी में जानकारी में थी और मरती गई थी, तो ये 8वीं बीवी थी। ठीक, इस वक्त ये लोग योगी मोदी जी के विरोधी हैं, हिंदू महासभा वाले, कांग्रेस वाले को प्रमोट कर रहे हैं। तो आज जिस तरह से मोदी जी और योगी जी देश को चला रहे हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति जाके वहां जल चढ़ा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बनेगी। अमेरिका वगैरह यूं ही दबाव बनाए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। उसमें हिंदू महासभा के लोग और उस तरह के जो युवक हैं वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और योगी मोदी जी की सरकार को बदनाम करके ये लोग कांग्रेस को प्रमोट करना चाहते हैं जी। वो हमारी विरासत है। हम भी मानते हैं कि इस्लाम में जो हमारा इस्लाम है, जिस टेक्स्ट को हम फॉलो करते हैं, उसमें मजार, पक्की मजार और मकबरा दोनों जायज नहीं है। लेकिन मुगल कौन से पक्के मुसलमान थे? एक भी मुगल हज करने नहीं गया। औरंगजेब की बीवी तक नान मुस्लिम थी। तो मुगलों से ये उम्मीद करना कि वो पक्के इस्लाम का फॉलो करें, वो आक्रांता नहीं, हिंदू धर्म को मजबूत करने, बौद्ध धर्म को खत्म करके हिंदू धर्म को मजबूत करने वाले लोग थे मुगल जो थे। जी ठीक है, ये आपकी बात है। शबाब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा प्रकरण अब चला है, ताजमहल की अगर बात करें, विदेश से लोग आते हैं बहुत ज्यादा और देश भर से लोग आते हैं, तो भारत सरकार को इकोनॉमी भी मजबूत होती है। और लेकिन इस तरीके से अगर अभी जैसा कि वकार साहब कह रहे थे कि ये देश से बाहर ये बातें जाएंगी, क्योंकि विदेशी सैलानी आते हैं वहां पर, देखेंगे भाई यहाँ तो अलग ही एक फिजा बना हुआ है, तो क्या संदेश जाएगा? बिल्कुल, इस मामले में शिशिर चतुर्वेदी जी जवाब देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर पर्यटक आना बंद हो जाएंगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, और रेवेन्यू कम हो जाएगा तो देश की छवि भी धूमिल होती है। और ये बात इनको समझनी होगी कि उत्तर प्रदेश में जो टूरिज्म का रेवेन्यू आता है उसमें ताजमहल सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देकर जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये, चूंकि ये सारी पेचीदगियां जो हैं वो कानूनी कार्रवाई की हैं, इस तरीके से कहीं भी चले जाना, जल चढ़ा देना, या किसी भी मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने लगना, या किसी चौराहे पर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगना, ये सिर्फ विवाद को जन्म देने वाली चीजें होती हैं, इसका कोई नतीजा नहीं होता। और सीधे तौर पर आप आसान भाषा में समझिए कि अगर आपको चर्चा में आना है तो आप कैसे आएंगे? आप किसी प्रदेश के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, किसी ने उनको थप्पड़ मार दिया, पूरी दुनिया उस आदमी को ढूंढने लगी कि भाई साहब वो कौन आदमी था। तो आप चर्चा में आना चाहते हैं तो आप कुछ भी ऊट पटांग कर लीजिए। YouTube पर ऐसे 5000 वीडियो नहीं, 5 लाख लोग मिलेंगे आपको जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो चर्चा में आ जाएं। तो मैं इसको बस एक चर्चा में आने का माध्यम समझता हूं। अगर ये मंदिर है या मस्जिद है या जो भी है, जो कानूनी प्रक्रिया है, हरिशंकर जैन वकील हैं और शिशिर चतुर्वेदी जी उसके एक बड़े वक्ता हैं, वो जाए कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। जिस तरह अयोध्या में एक बड़ा फैसला आया है, जिस तरह बनारस में मामला चल रहा है, वो उस प्रक्रिया को पालन कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है उसके लिए। ठीक है शिशिर जी, एक सही ये वैलिड पॉइंट है। ताजमहल देखने लोग बहुत आते हैं और अर्थव्यवस्था में ताजमहल का बड़ा महती भूमिका, उसको बनाया जिस तरीके से गया है। गए हैं आप ताजमहल देख रहे हैं? पहले ये बताइए, क्या आप तेजो महल ही आप देखे हैं? शिशिर जी अनम्यूट देखूंगा। हाँ, सुनिए, अब बात आ रही है, तेजो महल में देखूंगा, ताजमहल देखने का शौक नहीं है। 8वीं बीवी
जैसा कि वकार भाई ने बताया अभी कि 8वीं बीवी थे और 4 जायज हैं इनके अनुसार। अरे मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया भर से लोग आते हैं और भारत में मंदिर नहीं है, एक ही जगह कहीं आप खोज खोज के निकाल रहे हैं क्या आप लोग? और अब भारत में और मंदिर नहीं है? मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी जी, हमारा धैर्य से सबकी बातों को सुनते हैं। तो अभी वकार भाई ने खुद ही सिद्ध कर दिया कि शाहजहां जो थे वो काफिर थे। अब काफिर थे या नहीं ये विषय का वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हम अपनी विरासत अगर मांगे तो हम गलत हैं। हमने तेजो माला मानते और जल चढ़ाया, इसमें क्या गलत है? अब जब से अहम बात अभी भाई का चेहरा भी आ रहा है जो बोल रहे थे, मैं मतलब उनका नाम नहीं आ रहा है इस चीज से, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है ताजमहल से। भाई अब रिकॉर्ड टूट चुका है। अच्छा, एक शिशिर जी एक बात, ठीक है, मैं मान गया। हिंदू धर्म में एक बात कहा जाता है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए आप। हम लोग हिंदू धर्म में आप लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, अरे हर कण को आप मांगने लगेंगे तो लोगों का घर ही उजड़ जाएगा। आप तो कहीं फलाने के घर में भैया एक मंदिर है, वहां हमारे भगवान है, वहां खुदाई करवा लो। हम तो आप तो यही कहते हैं ना कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, तो आप हर जगह जाके मांगने लगेंगे यहाँ ये है वहां वो, तो पूरा जो सिस्टम है ताना बाना ही बिगड़ जाएगा हर जगह जाके मांगेंगे तो। भैया हमारा तेजो वाले मंदिर ही नहीं, ताजमहल ही नहीं छीना गया है। मक्का में भी हमारा मंदिर है, मक्के में भी ये शिवलिंग की पूजा करते हैं वहां जा करके। ठीक है ना, अगर ये पाप इनके अंदर नहीं है तो दूसरे धर्म के लोगों को जाने से क्यों रोका जाता है? आप बताइए। हमारा भैया आइए, कोई मंदिर आइए, वहां सभी धर्म के लोग जाते हैं, स्वागत है, वंदन है, ये बात क्यों है? प्यार की परिभाषा अगर मुझको समझनी है, भाईचारा हिंदू मुस्लिम समझना है, तो उसका सबसे साक्षात पैगाम कहीं पर है तो कश्मीर में है। मस्जिदों से कहता मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, कश्मीर छोड़ दो, बहन बेटियां हमारे लिए छोड़ दो और अपनी दौलत का जमीन छोड़ के बाहर जाओ। ये इनका भाईचारा, ये नफरत 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 इनके अंदर है। दुनिया में कोई मारे जा रहे हैं तो यही लोग मारे जा रहे हैं, सीरिया में, फिलिपीन। चले ठीक है, वकार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए, फिर मैं मनोज के पास जाऊंगा। ठीक है, एक मिनट पूरी होनी चाहिए। चर्च ये जलाते, सुनिए, चर्च ये जलाते, बुद्ध की प्रतिमा ये तोड़ते, नालंदा ये जलाते, राम जन्मभूमि पे कब्जा ये करते, कौन से धर्म को इन्होंने छोड़ा है बताइए? और नफरत की आग में देखिए घर में मैं तो देख रहा हूँ हिंदू धर्म को कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वही ठेकेदार हो गए हैं, मुट्ठी भर कुछ लोग हैं वही ठेकेदार हो गए। इतना कमजोर हिंदू धर्म नहीं है शिशिर जी। ठीक है, वकार साहब कुछ बोलिए। तो मजबूत है, इतना कमजोर नहीं है, चंद लोगों की जरूरत नहीं है, इतना कमजोर धर्म नहीं है हिंदू, बहुत मजबूत धर्म है। सनातन बहुत मजबूत धर्म है, सनातन धर्म बहुत मजबूत धर्म है। कुछ लोगों के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सनातन को, सनातन धर्म बहुत मजबूत धर्म है। ठीक है, वकार साहब बोलिए। जुल्म का शिकार है और ये इनको तलवार की नोक पे, ठीक है, वो चोला बदल के। ठीक है, बोलिए वकार साहब क्या कह रहे थे? शिशिर तिवारी जी, आप साफ साफ बताइए कि आप योगी मोदी जी को इसी बहाने कानून व्यवस्था को बदनाम करना चाहते हैं, या जो अभी न्यायालय का फैसला आया है क्रीमिलेयर जो SC/ST में वो जो दलितों से बाकी सवर्णों के झगड़े होने की उम्मीद लग रही है, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं लोगों का, इसको तिवारी जी साफ साफ बताइए। और हम लोग देश में एकता चाहते हैं और कश्मीर की तरह एकता नहीं, आप कश्मीर की तरह चाह रहे हैं। वो वहां बहुसंख्यक है, उन्होंने ब्राह्मणों पे जुल्म किया, आप यहाँ जुल्म करना चाहते तो आप साफ साफ बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इंडोनेशिया की तरह रहिए, मलेशिया की तरह रहिए, आप सीरिया की तरह क्यों रहना चाहते हैं? चलिए ठीक है, ठीक है, सवाल का जवाब दे रहा हूँ, चलिए जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, बताइए आपके पूर्वज थे मोहम्मद साहब, बताइए जी, फिर से अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताइए, आपके पूर्वज ब्राह्मण थे या वो मुगल थे? मुगल तो खुद ही हिंदू थे भाई, मेरे जो पूर्वज थे वो अर्जक थे, बौद्ध थे, हिंदू मुसलमान का इंसानियत की बात कीजिए, इंसानियत की बात कीजिए। वकार भाई थोड़ा फर्क क्या है कि ये बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म से निकला। ठीक है, धर्म कर्म के ऊपर उठना पड़ेगा। ऐसे ठीक है, ऐसे विकसित भारत नहीं बन पाएगा शिशिर चतुर्वेदी जी, जो ऐसे विकसित भारत आप लोग बनने ही नहीं देंगे। इस तरीके से विकसित भारत बनेगा। मनोज, मेरा सवाल आपसे, ठीक है, ओके शिशिर जी,
ठीक है, आपकी बात आ गया, ऐसे विकसित भारत नहीं बनेगा भाई। ठीक है शशि जी, ओके ओके ओके, ठीक है। मनोज, मेरा सवाल आपसे कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है और दुनिया भर के लोग आते हैं और हम ताजमहल की आए दिन आपकी खबर देखते रहते हैं, क्या मैसेज आएगा दुनिया भर में? देखिए, जिस तरीके से ये ताजमहल और तेजो महल पर जो विवाद आया है, चाहे वो कावड़ चढ़ाने का मामला हो, चाहे वो जलाभिषेक करने का मामला हो या गंगा जल चढ़ाने का मामला हो, जिस तरीके से वीडियो निकल कर आ गए, जिस कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अनम्यूट मनोज, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पर्यटक तमाम यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो देशी विदेशी पर्यटकों में है जो छवि है वो बड़ी धूमिल पहुंच रही है। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि ताजमहल एएसआई और जो लगातार जो सीआईएसएफ है, पुलिस से प्रशासन है, खास सुरक्षा पुलिस है, वो लगातार इस पूरी प्रक्रिया को बड़े शालीनता के साथ करना चाह रही है। अतिथि देवो भव की तरह ताजमहल में जो पर्यटक ताज का दीदार करने आते हैं उसको इस्तकबाल करना चाह रही है। लेकिन जिस तरीके से कुछ हिंदूवादी लोग हैं जो लगातार इस पूरे प्रकरण को विवादास्पद बनाना चाहते हैं, और जिस तरीके से जो ताज नगरी की और ताजमहल की छवि बुक पटल पर एक अच्छी छवि है, उस छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम यहाँ पर करते हैं। क्योंकि ताजमहल में पर्यटक आता है तो तमाम जो रोजगार है वो यहाँ पर विकसित होता है, तमाम जो बेरोजगार लोग हैं उनका रोजगार यहाँ पर उनसे चलता है। तमाम ऐसे पर्यटक हैं जो ताज नगरी आगरा भ्रमण पर आते हैं, भारत भ्रमण मैं आपके पास आऊंगा करने आते हैं। जी जी जी, मनोज जी को एक लाइन में जवाब दे दूं? हाँ दे दीजिए, समय का अभाव है हमारे पास। मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वहां पर रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं और वहां पर्यटक आते हैं, स्वागत है इसका। लेकिन आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जिस दिन यहाँ पर ये सबूतों के अदालती आसानी कौन नहीं रहे कि ये तेजो महल है, ताजमहल नहीं है, लाखों पर्यटक बढ़ जाएंगे, 100 करोड़ हिंदुओं का केंद्र बनेगा। जैसे राम जन्मभूमि ने ताजमहल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मक्के का रिकॉर्ड, वेटिकन का रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्डों को चलिए, ये तो वक्त बताएगा, क्या है ताजमहल या तेजो महल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ताजमहल को तेजो महल बताया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है ये तो समझना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये जो दो तथाकथित लोग हिंदू हैं या क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन वो वहां पर तेजो महल कह के जल चढ़ाने पहुंच गए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर ये कहा नहीं, क्योंकि ताजमहल 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में एक माना जाता है, दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, भारत की छवि खराब नहीं होने दिया जाएगा।